हे गाइस, वेलकम टू सक्सेस दिलीप। मैं दिलीप कुमार, स्वागत है आपके इस वीडियो में। तो दोस्तों, आप सभी कैंडिडेट के लिए एक बेहतरीन नौकरी निकल चुकी है, परमानेंट सरकारी नौकरी, जो कि वैकेंसीज आउट की गई है इंडियन कोस्ट गार्ड से की तरफ से, यानी कि आईसीजी। कुछ दिन पहले इसकी नोटिफिकेशन आई थी, बट ये न्यू नोटिफिकेशन एक नई भर्ती है। पहले पोर्ट ब्लेयर की थी, इस बार मुंबई की तरफ से वैकेंसीज निकाली गई है वेरियस ऑफ डिवीजन से। तो मौका मत छोड़ना, मुंबई में आपकी जॉब लोकेशंस होने वाली है। तो मुंबई में जॉब करने का अगर आपका ड्रीम है तो ये ड्रीम आपका पूरा हो सकता है। इंडियन कोस्ट गार्ड की तरफ से परमानेंट सरकारी नौकरी की बेहतरीन वैकेंसी, जो कि एक ग्रुप सी की पोस्ट पर, सिविलियन की पोस्ट पर निकल चुकी है, जो कि डिफरेंट नंबर ऑफ पोस्ट है, जहां पर 10th पास के कैंडिडेट कुछ पोस्ट एंड वेरियस ऑफ पोस्ट आईटीआई पास आउट कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए डिटेल नोटिफिकेशन वाइज हम डिस्कस करते हैं कौन कौन से कैंडिडेट एलिजिबल है, एलिजिबिलिटी कंडीशन, सिलेक्शन प्रोसेस एंड एप्लीकेशन प्रोसेस क्या होने वाला है। मैं पहले बता दूं, अगर आपको न्यू आईटीआई पास आउट है, न्यू कैंडिडेट नहीं बताया इंडियन कोस्ट गार्ड क्या होता है, तो सोच लो इंडियन नेवी जैसा जॉब है। इंडियन कोस्ट गार्ड होता है जो नहीं, कोस्टल एरिया को जो गार्डिंग किया जाता है, जो फोर्सेस होता है, उसे इंडियन कोस्ट गार्ड कहते हैं। इनको हेलीकॉप्टर में जैसे कि बड़े बड़े एयरक्राफ्ट, बड़े बड़े इंडियन नेवी की जो वेसल्स, जो सीप होते हैं, नेवी सीप्स होते हैं, उनमें ट्रेनिंग मिलती है, उनमें जॉब लोकेशंस होता है। और आपकी ग्रुप सी की जॉब है, यानी आप सेना वाली जॉब नहीं करोगे, आप एज ए सिविलियन पोस्ट पर ग्रुप सी की डिफरेंट ट्रेड वाइज कुछ पोस्ट होती है, उसमें आपको काम यहाँ पर मिलेगी। समझ में आ गया? जैसे कि आपकी क्या बोलते हैं, इंडियन नेवी में वैकेंसीज निकलती है ना ट्रेड्समैन मेट का, सेम यही है आपका इंडियन कोस्ट गार्ड की। मान लो ट्रेड्समैन की वैकेंसीज निकाली गई है। अब चलिए चलते हैं नोटिफिकेशंस की ओर। आप अपना ट्रेड, अपना ब्रांच हमें ज़रूर कमेंट कर दें, मैं आपको रिप्लाई दे दूंगा कि आप एलिजिबल हो अप्लाई करने के लिए या फिर एलिजिबल नहीं हो। तो लेट अस स्टार्ट नाउ। फर्स्ट ऑफ ऑल वैकेंसीज की हम डिस्कस करेंगे। देखिए, एक मुंबई से वैकेंसी निकाली गई है और दूसरी वैकेंसी गांधीनगर से है। नॉर्थ वेस्ट जो डिवीज़न है कोस्ट गार्ड का, उस तरह की रिक्रूटमेंट कोस्ट गार्ड से निकाले गए नॉर्थ वेस्ट डिवीजन से। जो पहली रीजन है कोस्ट गार्ड रीजन, जो वेस्ट से वर्ली, वर्ली आपको पता ही होगा, यहाँ पे मुंबई में बेस्ड है, और यहीं पर आपकी वैकेंसीज इनवाइट की गई है मुंबई से। नोटिफिकेशंस ऑफ सिविलियन पोस्ट इन कोस्ट गार्ड रीजन वेस्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल, ये सिविलियन पोस्ट फॉर ग्रुप सी की पोस्ट होगी, यानी कि ग्रुप सी पोस्ट होती है ना, वही पोस्ट निकाली गई है। ध्यान से देखिएगा, मैं आपकी सैलरी, पोस्ट सब कुछ डिस्कस करूंगा एंड क्वालिफिकेशंस। वैकेंसी पहली निकल चुकी है, ये एक पहली स्टार्टिंग है, ये एक शॉर्ट नोटिफिकेशन जारी है, मैं पहले बता देता हूँ आपको, लेकिन फिर सब कुछ आपकी जानकारी यहाँ पर आपको मिलने वाली है। पहली पोस्ट है इंजन ड्राइवर की, और इसमें सैलरी आपको पे लेवल 4 यानी 25,000 से लेकर 81,000 मिलेगी। उसके बाद है सारंग लश्कर की पोस्ट है, इसमें भी 25 से 81,100। लश्कर की 7 पोस्ट है, इसमें अच्छी खासी है, 18 से 56,900, यानी कि ये ग्रुप डी की जॉब है। उसके बाद है फायर इंजन ड्राइवर की, जिसमें 21,700 से लेकर 69,100 तक सैलरी आपको मिलेगी। नेक्स्ट है फायरमैन की 4 पोस्ट पर, जहां पर 19,900 से लेकर 63,200 सैलरी मिलेगी। उसके बाद है CMTD, जो ऑर्डिनरी ग्रेड में वैकेंसी है, 10 पोस्ट पर, यहाँ पर 19,000 से लेकर 63,200 मिलेगी। MTS में प्यून की रिक्रूटमेंट है, 18,000 से लेकर 56,000। उसके बाद MTS में चौकीदार की वैकेंसीज है, जहाँ पर 18,000 से 56,900 सैलरी मिलने वाली है। एक पोस्ट है MT फिटर की, जहाँ पर 19,000 से लेकर 63,000 सैलरी आपको मिलेगी। उसके बाद है आपकी फोर्कलिफ्ट ऑपरेटर की, 19,900 से लेकर 63,200। अनस्किल्ड लेबर की वैकेंसी 18,000 से लेकर 56,900, जो एक 10th पास वाले अप्लाई कर सकते हैं। टर्नर की पोस्ट है 19,900 से लेकर 63,200। अब इनमें से बहुत सारी ऐसी पोस्ट होगी जहां पर 10th पास के कैंडिडेट एलिजिबल होंगे, और बहुत सारे कैंडिडेट एलिजिबल है जो ITI पास आउट योग्यता होगी। सिर्फ ट्रेड मत देखना है, MT फिटर है, टर्नर है, फोर्कलिफ्ट ऑपरेटर है, ये सब में तो ITI मांगी ही जाएगी, लेकिन बहुत सारी ये सब आगे भी पोस्टें जहाँ पर ITI होगी, ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन में आपको देखने को मिलेगी। अब मुंबई की फॉर्म देख लो, ये जो फॉर्म है गाइस, ये आपकी इंडियन कोस्ट गार्ड की ऑफिशियल वेबसाइट पे कुछ दिन बाद पोस्ट की जाएगी, क्योंकि अभी एक शॉर्ट नोटिफिकेशन सिर्फ जारी किया गया है। ऑफिशियल नोटिफिकेशन के लिए आपको वेट करना है, जहां पर ऑफलाइन फॉर्म जारी होगा। ऑफलाइन फॉर्म आपको ऑर्डिनरी पोस्ट, यानी कि ऑफलाइन फॉर्म फिलअप करके इस जगह पे सेंड करनी होगी, और ये पूरा एड्रेस है, यहाँ पर देख सकते हैं मुंबई का, इंडियन कोस्ट गार्ड रीजन वेस्ट वर्ली का।
तो ये लास्ट डेट कब क्या होगी, ऑनलाइन डेट, ये सारी चीज़ें आपको पता चलेगी ऑफिशियल नोटिफिकेशंस के बाद। अभी सिर्फ एक शॉर्ट नोटिफिकेशंस। कोई डाउट है इसमें तो कमेंट कीजिएगा। अब नेक्स्ट चलते हैं, जो रिक्रूटमेंट निकाली गई है आपकी इंडियन कोस्ट गार्ड रीजन नॉर्थ वेस्ट। नॉर्थ वेस्ट जो होगा वो आपका गांधीनगर होने वाला है, यहीं पर आपकी होगी, जो गांधीनगर गुजरात है ना, वहीं पर जॉब लोकेशंस होगी। अब इसमें भी पोस्ट सेम रहने वाली है, बहुत सारी चीज़ें अलग होगी, ध्यान से देखिएगा। इसमें डिप्लोमा के कैंडिडेट भी एलिजिबल है यार, मज़ा आएगा ये पोस्ट में। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल रिक्रूटमेंट सरांग लश्कर की पोस्ट है, लेवल 4 गुजरात रीजन। 10th पास के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं और कुछ चीज़ की सर्टिफिकेट होगी सरांग की। इसमें भी सरांग वाले उसमें भी सर्टिफिकेट की ज़रूरत होगी। मैंने उसमें क्वालिफिकेशंस ऐड नहीं था, इसमें क्वालिफिकेशंस है। 18 से 30 साल के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, वहाँ भी 18 से 30 साल होगा। लश्कर की पोस्ट है और यहाँ पर देख सकते हैं 10th पास के कैंडिडेट प्लस 3 ईयर की एक्सपीरियंस बोर्ड सर्विस दिया आपने, अप्लाई करें। 18 से 30 साल एज लिमिट है। ड्राफ्टमैन की पोस्ट है तो डिप्लोमा सिविल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल या फिर मरीन इंजीनियरिंग, नेवल आर्किटेक्चर में कर रखी है तो बेशक आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो गाइस। डिप्लोमा कैंडिडेट 18 से 25 साल, बिल्कुल फ्रेशर कैंडिडेट एलिजिबल है। अब नेक्स्ट रिक्रूटमेंट यहाँ पर निकल के आती है MTG OG में, ऑर्डिनरी ग्रेड में, जहाँ पर 10th पास के कैंडिडेट यहाँ पर एलिजिबल होंगे। आपकी जो है लाइसेंस होनी चाहिए वैलिड हैवी मोटर व्हीकल का, 18 से 27 साल एज लिमिट है। MT फिटर की पोस्ट है तो यहाँ पर आप में ITI कर रखी हो, ITI जो फिटर ट्रेड में, तो अप्लाई कर सकते हैं। 18 से 27 साल एज लिमिट है। रिगर की पोस्ट है तो यहाँ पर भी आपने 10th पास प्लस एक्सपीरियंस या फिर आपने सिंपल से ITI कर रखी हो रिगर में, प्लस 1 ईयर का एक्सपीरियंस है तो बेशक आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। इसकी एज लिमिट 18 से 27 होगी। तो ये गांधीनगर की जो जॉब है इसकी भी वैकेंसी, ये भी एक शॉर्ट नोटिफिकेशन है, ये भी ऑफिशियल नोटिफिकेशंस पब्लिश की जाएगी और 45 दिन के अंदर ये जो फॉर्म है आपको फिलअप करना होता है। ऑफलाइन फॉर्म है और ये पूरा एड्रेस होगा, यहाँ पर आपको भेजनी होगी, जो आपका होगा एम्प्लॉयमेंट न्यूज़पेपर में पब्लिश होने के बाद ही आप एक्टिव होगा। ये गुजरात आपको भेजनी होगी। ओके, यही पूरा एड्रेस होगा इसका। तो इसके लिए दोनों नोटिफिकेशंस के लिए अभी टाइम है, फिलहाल आप जान लो। ये जो फॉर्म है इंडियन कोस्ट गार्ड की बेहतरीन नौकरी है, सरकारी, परमानेंट सरकारी, जिसमें कि डिफरेंट ग्रुप सी की पोस्ट पर वैकेंसीज आउट की गई है। सैलरी भी अच्छी खासी मिलती है। एज लिमिट 18 से 25, 27 एंड 30 होता है, जो कि अलग अलग बेस पे वेरी करता है। कुछ पोस्ट के लिए एक्सपीरियंस से अलाव रहेगी। फॉर्म जो है ऑफलाइन फॉर्म होगा, मैं फॉर्म आपको बता दूंगा। फॉर्म आपको ऑफलाइन फिलअप करनी पड़ती है। क्वालिफिकेशंस आपको पता चल गई। फोरक्लिक ऑपरेटर है, इसमें भी ITI मांगी जाती है, सब बाकी सब में ITI 10th पास एंड ITI, कुछ पोस्ट के लिए यहाँ पर डिप्लोमा। तो ये नोटिफिकेशन आपको टेलीग्राम चैनल सक्सेस दिलीप पे मिल जाएगी। ये शॉर्ट नोटिफिकेशन है, अभी कोई भी स्टूडेंट हड़बड़ाना नहीं है, ना ही फॉर्म फिलअप करना है। ऑफिशियल नोटिफिकेशन आपको इंडियन कोस्ट गार्ड की ऑफिशियल वेबसाइट पे ही मिलेगी, तो लगातार वेबसाइट जो है चेक करते रहें कोस्ट गार्ड की, वहाँ पर पब्लिश हो जाएगी। या फिर हमारा टेलीग्राम चैनल सक्सेस दिलीप ज्वाइन कर लें, क्योंकि नोटिफिकेशन या फिर जैसे ऑफिशियल आती है तो आपको वहाँ पे सूचित कर देंगे, फॉर्म भेज देंगे, तो वहाँ से जाकर आप डाउनलोड करके फॉर्म अप्लाई कर देना।